जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी दो भागों में विभक्त है, कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था जबकि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के विचाराधीन था, और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था जो उस समय उसके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी उसकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। जो उसके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उसके संघ में दीक्षित होने के लिए देना तय किया था। इन सब ने अब संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया। जिन परिवारों ने अपने अपने यहां से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोधन का भी था। शुक्लोधन के दो पुत्र थे। एक था अनुरुद्ध जो बहुत ही सुकुमार था और दूसरा था महानाम। तब महानाम अनुरुद्ध के पास गया। या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूं। अनुरुद्ध का उत्तर था, मैं सुकुमार हूं, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग कराना कठिन है, तुम त्याग कर दो। लेकिन अनुरुद्धा, मुझसे यह सुनो कि गृहस्थी में क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है। जब ये हो गया तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है। जब ये हो गया तब पानी निकलवाना होता है। जब ये हो गया तब पौधों की निगरानी करानी होती है। ये हो गया तब फसल को कटवाना होता है। जब ये हो गया तो फसल को धोकर उठवा ले जाना होता है। जब ये हो गया तो उसकी पूरी बंधवानी होती है। जब ये हो गया तो बैलों से रांदवाना होता है। जब ये हो गया तो तिंकी पृथक कराना होता है। अब ये हो गया तो भूसी पृथक करना होता है। जब ये हो गया तो उसे फकतवाना होता है। जब ये हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है। जब ये हो गया तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है और ये काम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं।